नमस्कार प्रिय दर्शक, आपके अपने YouTube चैनल विश्व ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली का मिलान कराना चाहते हैं, किसी शुभ मुहूर्त के विषय में जानना चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय या समस्याओं का समाधान या पूजा पाठ आदि कराना चाहते हैं, हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल करने पर, मैसेज करने पर आपको शुल्क आदि के विषय में मैसेज मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय। पंडित सत्यनारायण शर्मा। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी रोचक जानकारी लेके आया हूँ। स्त्री और पुरुष में से किसका प्रेम अधिक होगा। यदि हम अष्टकूट मिलान करते हैं तो इसमें ये दो चीज़ें यदि हम देखते हैं तो इससे वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन सुखमय और अधिक हो जाता है। कई दफ़े क्या है, अपन इस चीज़ पे विचार नहीं कर पाते। अष्टकूट मिलान के बाद में अपन ज़्यादा विचार नहीं करते हैं, पर यदि इस पे अपन विचार किया जाए, पूर्व युंजा, मध्य युंजा और अंत युंजा, इसमें ये 27 नक्षत्र हैं और जातक या जातिका के यदि वह नक्षत्र यदि उस पूर्व युंजा में आ जाएं या मध्य युंजा में आ जाएं तो अंत युंजा में आ जाएं तो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। फिर इसमें हंसक यानी तत्व, राशियां किस तत्व की हैं वो मैंने यहाँ दिया हुआ है। इसको मैं और विस्तार से पूरा आपको बताऊंगा कि हम यदि दो चीज़ों पर विचार कर लें तो दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखमय रहता है। विचार करना बहुत ही आवश्यक है। हम अपनी स्वयं की कुंडली देखकर भी विचार कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी तुरंत आपको मिले। स्त्री और पुरुष में से किसका प्रेम अधिक होगा। पहले मैं आपको पूर्व युंजा, मध्य युंजा और अंत युंजा के विषय में बताता हूँ। 27 नक्षत्र हैं। स्त्री और पुरुष या कन्या या वर का नक्षत्र यदि पूर्व युंजा में आ जाए, जैसे कि रेवती नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र, ये 9 नक्षत्र हैं। यदि स्त्री और पुरुष में दोनों में सेम पड़ जाते हैं तो इसका जो फल होता है, यदि पूर्व युंजा में पड़ रहे हों तो स्त्री का पति से अधिक प्रेम रहेगा। यदि इन नक्षत्रों में यदि वर और कन्या के नक्षत्र आ रहे हैं तो स्त्री का पुरुष में अधिक प्रेम रहेगा। और मध्य युंजा में जैसे आर्द्रा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा और अनुराधा, यह 12 नक्षत्र हैं। यदि ये 12 नक्षत्र मध्य युंजा में यदि आते हैं, यदि स्त्री और पुरुष के, वर कन्या के इन नक्षत्रों में यदि आता है तो मध्य युंजा आ रही है तो वर और कन्या का परस्पर समान प्रेम रहेगा। स्त्री और पुरुष में आपस में समान प्रेम करेंगे। इस नक्षत्र से लेके ये पूरे नक्षत्र हैं, ये 12 नक्षत्र हैं अपने। तो मध्य युंजा यदि आती है तो दोनों में परस्पर बराबर प्रेम रहेगा। इसी प्रकार अंत युंजा में ज्येष्ठा, मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र और शतविषा नक्षत्र और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र यदि आता है, यदि इसमें जन्म नक्षत्र यदि पड़ रहा है अंत युंजा में तो स्त्री में पति का अधिक प्रेम रहेगा, मतलब पति से अधिक प्रेम करेगी यदि ये नक्षत्र जन्म नक्षत्र में आ रहे हैं। ये 27 नक्षत्र पर यदि हम विचार कर लेते हैं तो बहुत ही अष्टकूट मिलान के बाद में ये 2 मिलान पर भी यदि विचार किया जाए तो बहुत ही श्रेष्ठ होगा। अब ये हंसक यानी तत्व हैं, ये राशियों के तत्व हैं, 12 राशियां हैं। अब आप देखेंगे ये 12 राशियां मैंने लिख रखी हैं। जो मेष, सिंह और धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है। मैंने और भी वीडियो में बताया हुआ है तत्व। तो इसमें ये 3 राशि हैं, मेष, सिंह और धनु अग्नि तत्व की राशि हैं। ये आप देखेंगे तत्व।
अग्नि तत्व की राशि है। इसी प्रकार वृषभ, कन्या और मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। इसी प्रकार मिथुन, तुला और कुंभ वायु तत्व की राशि है। इसी प्रकार कर्क, वृश्चिक और मीन जो राशि है वह जल तत्व की राशि है। अब इसमें अपन राशियों का जब अपन नक्षत्र होता है तो उसमें राशियां भी बनती हैं, तो कौन सी राशि किस तत्व की है उस पर विचार यदि अपन करते हैं तो जैसे कि कोई राशि अग्नि तत्व की है, यदि जल तत्व की राशि होगी तो आपस में शत्रुता वाली राशि है, तो आपस में जो मतभेद बना रहेगा यदि आप जी देखेंगे तो। इसी प्रकार यदि अग्नि तत्व की राशि है और पृथ्वी तत्व की राशि है तो दोनों में मित्रता रहेगी, प्रेम रहेगा, वर और कन्या में, स्त्री और पुरुष में। इसी प्रकार अग्नि तत्व की राशि है और उत्कृष्ट मित्र है तो बहुत ही अधिक प्रेम रहेगा। यदि हम इस नक्षत्र पर और यदि तत्वों पर यदि विचार करें तो बहुत ही अच्छा फल आएगा। अग्नि का वायु से अति प्रेम रहता है, अग्नि का पृथ्वी से मित्रता रहती है। इसी प्रकार यदि अग्नि और जल आपस में मिल जाएं तो दोनों में शत्रुता रहेगी, दोनों में मतभेद बना रहेगा। इसी प्रकार यदि पृथ्वी तत्व की राशि है और वायु तत्व की राशि है तो दोनों में शत्रुता रहेगी, आपस में विचार मेल नहीं खाएंगे। और यदि पृथ्वी तत्व की राशि है और अग्नि तत्व की राशि है तो आपस में मित्रता रहेगी। इसी प्रकार पृथ्वी तत्व की राशि है और जल तत्व की राशि है तो दोनों में अति प्रेम रहेगा। इसी प्रकार वायु तत्व की राशि है और पृथ्वी तत्व की राशि है तो आपस में शत्रुता रहेगी, विचार मेल नहीं खाएंगे, आपस में मतभेद रहेगा। और यदि वायु तत्व की राशि है और जल तत्व की राशि है आपस में तो दोनों में मित्रता रहेगी, प्रेम रहेगा। और यदि वायु और अग्नि में तत्व की राशि हैं और यदि तो इनमें उत्कृष्ट मित्रता रहेगी, बहुत ही अधिक प्रेम रहेगा, सामंजस्य बना रहेगा। इसी प्रकार जल तत्व की राशि है और अग्नि तत्व की राशि है तो दोनों में आपस में शत्रुता रहेगी यदि दोनों ये राशि मिलती हैं तो। इसी प्रकार जल तत्व की राशि है और वायु तत्व की राशि है तो इनमें मित्रता, आपस में प्रेम रहेगा। इसी प्रकार यदि जल तत्व की राशि है और पृथ्वी तत्व की राशि है तो आपस में अति प्रेम रहेगा, आपस में संबंध बहुत ही अच्छे रहेंगे। इस पे अपन अष्टकूट मिलान पे यदि अपन विचार करके यदि ये कार्य करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। ये अपन आप स्वयं की राशि देखकर आप विचार कर सकते हैं। जय श्री राम।